हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकाम। देखिए बेटा, हमने आपको अभी तक साइंस का चैप्टर शुरू किया था। हमने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें हमने आपको मिरर के बारे में क्लियर कर दिया था। उसके अलावा बेटा हमने आपको साइन कन्वेंशन समझा दिया था, और अब हम बात करेंगे उससे आगे, यानी रिफ्रैक्शन को भी बता दिया था थ्रू ग्लास स्लैब। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अब हम बात करेंगे बेटा लेंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? हम लेंस के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेंस के बारे में। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बेटा एन से शो करते हैं, स्मॉल एन से। इसमें क्या होता है? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की गति, यानी प्रकाश की गति का अनुपात गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यानी पेयर का मतलब जोड़े, यानी जो मीडिया होता है, माध्यम होता है, उस माध्यम में प्रकाश की गति क्या होती है। ये हमने बेटा रिफ्रैक्शन में पढ़ा था। आपको पता होगा कि जब प्रकाश की किरण एक मीडियम से, और मीडियम चेंज होते ही दूसरे मीडियम में जाती है, तो वो थोड़ा सा बेटा अपने पाथ से क्या हो जाती है? डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, बेंड हो जाती है। यही क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन। अब उसी स्पीड ऑफ लाइट का जो रेशियो है वही क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हुआ एन से शो करते हैं, यानी V1/V2। ठीक है बेटा, V1/V2। V का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब इसको एक तरीके से बनाना पड़ेगा फॉर्मूले में हमें कि N21 V1/V2। अब ये क्या समझा रहा है बेटा हमें? कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। दोबारा सुन लीजिए बेटा, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। यानी इसमें क्या है कि जो नीचे डेनोमिनेटर दिया गया है उसे पहले लिखा जाएगा, और जो न्यूमरेटर है उसे पीछे लिखा जाएगा। ओके, यही डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। अब इसका जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है। ये कैसे लिखा हुआ है? एन, और फिर आगे लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 12। तो N12 का मतलब होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। ठीक है, वही बात बताई, जो पीछे लिखा हुआ है वो न्यूमरेटर में, जो आगे लिखा हुआ है वो डेनोमिनेटर के रूप में लिखा जाएगा। अब आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें आप एब्सोल्यूट शब्द पर ध्यान रखिए बेटा, एब्सोल्यूट शब्द पर ध्यान रखिए। एब्सोल्यूट मतलब निश्चित, ठीक। तो एब्सोल्यूट कब हो सकता है? जब मीडियम चेंज ही ना हो, जैसे एयर से वैक्यूम में, या वैक्यूम से एयर में, या रेयर से रेयर में। जब लाइट पास होती है तो उसका स्पीड ऑफ लाइट में कोई चेंज नहीं आता है, यही कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर, वैक्यूम और एयर। ठीक है बेटा, जो भी बताया था वही चीज़ है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला है बेटा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थोड़ा यहाँ पर समझा देता हूँ मैं आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा। क्या होगा बेटा? रेसिप्रोकल होगा। अब आप सोच देख रहे होंगे कि सर ये आपने लिखा क्या है, ये तो कहीं पर देखा ही नहीं है। इसको ये इनकम्प्लीट लिखा हुआ है। कंप्लीट कैसे होगा? कि जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वन मीडियम। अगर इसको चेंज करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वन मीडियम इज इक्वल 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। ओके, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम देखें, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखें, ये एक दूसरे के क्या होंगे बेटा? रेसिप्रोकल होंगे। ओके, नेक्स्ट समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज द हाईएस्ट टिल डेट, यानी आज तक की डेट में जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे ज़्यादा है। इसको आप ध्यान रखिएगा, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आज तक की डेट में सबसे ज़्यादा है, और वो क्या है? 2.42। क्या है बेटा? 2.42। अब एक चीज़ बताइए,
डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया 2.42। अब अगर हम वैसे देखें स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड ऑफ लाइट को देखें, ठीक है, किसकी तुलना में, वैक्यूम की तुलना में, तो कितना ज़्यादा है ये यहाँ पर दिखा देते हैं। ये डायमंड जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी से डिनोट कर देते हैं डायमंड को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल 1/2.42 टाइम्स, ठीक है, 2.42 टाइम ज़्यादा है किससे, वैक्यूम से। यानी वैक्यूम में 3 × 10⁸ होता है, ठीक है। यानी इससे क्या मतलब हुआ, इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इज 2.42 टाइम्स इन डायमंड ऑफ दैट ऑफ वैक्यूम। चलिए अब आता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और एक होता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो रेयरर और डेंसर, लेकिन इसमें मेन शब्द है ऑप्टिकली। ऑप्टिकली समझते हैं कि आउट ऑफ 2 गिवन मीडिया, यानी दिए गए 2 मीडिया में, द मीडियम विद हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होती है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा, जैसे अभी पढ़ा था हमने डायमंड। और ऑप्टिकली रेयर मीडियम जिसकी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी होगी, लोअर, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होगा, यानी हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होगा, लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो आगे आपको केवल यही फिट करना है, कुछ नहीं है, कि आउट ऑफ 2 गिवन मीडिया द मीडियम विद हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। फिर आगे वही भाषा रहेगी कि आउट ऑफ 2 गिवन मीडिया द मीडियम विद लोअर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकली रेयर मीडियम रहेगा। ओके, कैसा मीडियम रहेगा, रेयर मीडियम रहेगा। चलिए आगे चलते हैं बेटा, आगे समझते हैं। अब आता है रेयर मीडियम। ऑप्टिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, रेयर से डेंसर की ओर। देखिए, व्हेन लाइट एंटर्स ऑब्लिकली, पहली बात तो ये बेटा आपने मिरर में भी पढ़ा था, आप लेंस में भी आगे पढ़ेंगे, ऑब्लिकली, ठीक है। ऑब्लिकली का मतलब मैंने बताया था इस तरीके से, आप इस तरीके से नहीं, स्ट्रेट नहीं, ऑब्लिकली। तो व्हेन लाइट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, जब प्रकाश रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम को जाता है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। किधर, टुवर्ड्स द नॉर्मल। मैं इमेज में समझाऊंगा कि जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाता है तो किसके ओर झुक जाता है, नॉर्मल की ओर। ये हमारा नॉर्मल है। तो आप देखिए गौर से, जाना तो इसे स्ट्रेट चाहिए था इस तरीके से, लेकिन ये बैंड किधर की तरफ हो गया, इधर की तरफ, है ना, इधर की तरफ बैंड हो गया। तो यानी जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट एंटर करता है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाता है। क्या हो जाता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। हिंदी में बोले तो नॉर्मल की ओर। ओके बेटा, अब इसी का ऑपोजिट कर दीजिए कि जब डेंसर से ठीक है रेयर मीडियम में जाता है तो ये देखिए ये नॉर्मल था। अब आप देखिए इनके बीच में कितना गैप हो गया, यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या हो जाता है बेटा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब रेयर से डेंसर की ओर जा रहा था तो टुवर्ड्स द नॉर्मल था हमारा रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन। और जब डेंसर से रेयर की ओर जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब आता है बेटा स्फेरिकल लेंस। इसी का सभी को इंतजार था कि सर ने बताया नहीं। तो व्हाट इज द स्फेरिकल लेंस, जो स्फेरिकल मिरर था उसी की तरह, ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड टू सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर कर्व। यानी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी माध्यम जिसकी दोनों सतह जिसमें से दोनों सतह में से एक या दोनों कैसी होती है, कर्व होती हैं, मुड़ी हुई रहती हैं। अब कैसे, जैसे ये भी हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है। अब इसकी यही सरफेस कर्व है, ये तो नहीं है ना, ये वाली तो नहीं है, ठीक है।
या मान लीजिए हम इसको देखें, जैसे मान लीजिए इसको देखें, इसकी देखेंगे तो दोनों सरफेस कर्व हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी भी दोनों सरफेस कर्व हैं। तो यानी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड यानी घिरा हुआ, जिसकी एक या दोनों सरफेस कैसी होती है बेटा, कर्व होती हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है हमारा बेटा कॉन्वेक्स लेंस। क्या है बेटा? कॉन्वेक्स लेंस। देखिए कॉन्वेक्स लेंस को समझाने के लिए मैं थोड़ा आपको बैक में ले चलता हूं। पहले देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं, सॉरी, ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा है बेटा? कॉन्वेक्स लेंस। सर इसको कॉन्वेक्स लेंस क्यों कहा गया है? आप देखेंगे तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, इधर से भी देखेंगे तो ये भी आउटवर्ड है। ठीक है, तो अब इसी लेंस के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। दूसरा होता है बेटा हमारा, इसको देखिए ये इनवर्ड है, ये इनवर्ड है, तो इनवर्ड सरफेस है, इसलिए ये कौन सा है बेटा? कॉनकेव लेंस। और ये कैसा है बेटा? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बेटा, देख लीजिए, देख लीजिए, यानी इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बल्ज आउट है और इसका कॉनकेव का इनवर्ड है। एक चीज। दूसरी चीज, अगर आप देख पाए तो ये बीच में से यानी इन द मिडिल, यानी बीच में से अगर आप देख पा रहे हो, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, अगर आप बीच में से देख पा रहे हो तो ये बीच में से कैसा है? थिक है, यानी थोड़ा चौड़ा है। और इसे बीच में से देखेंगे तो ये बीच में से पतला हो रहा है। अगर इसे हम ऊपर से देखें तो ये ऊपर से सकरा है, छोटा मतलब थोड़ा पतला होता जा रहा है। और इसे ऊपर से देखेंगे तो ये चौड़ा होता जा रहा है। तो ये भी इसके अंदर डिफरेंस होता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे, जैसे बेटा हमने मिरर में पढ़ा था, किसी भी इमेज फॉर्मेशन के रे डायग्राम को बनाने के लिए पहले आपको रे डायग्राम आने चाहिए। यानी इमेज फॉर्मेशन का कोई भी हम डायग्राम बनाएंगे, उस रूल्स को सीखने से पहले आपको क्या आना चाहिए बेटा? केवल रे डायग्राम आना चाहिए। तो देखिए वही नियम है, सेम टू सेम, ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा आपको। चलिए मैं पहले चित्र से स्टार्ट करता हूँ, ऊपर का बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। क्यों नहीं पढ़ूंगा? क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट किसी की तरह है। सरल भाषा में सीखते हैं कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट, व्हेन ए रे ऑफ लाइट, व्हेन ए रे ऑफ लाइट किसके? टू द प्रिंसिपल एक्सर। देखिए बेटा, व्हेन रे ऑफ लाइट इज पैरेलल to the principal axis, to the principal axis of a convex lens, always pass through focus on the other side। देख रहे होंगे दूसरी तरफ। सर नहीं समझ में आया, दोबारा समझते हैं। A ray of light is parallel to the principal axis, always pass through द फोकस ऑफ अदर साइड। ठीक, यानी जब प्रकाश की किरण पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से पास होती है दूसरी तरफ पाए जाने वाले, यानी दूसरी तरफ के फोकस से पास होती है, यानी F2 से। ओके, इजी है काफ़ी। नेक्स्ट समझते हैं कि देखिए, जब अभी हमने पढ़ा था उसी के आधार पर समझते हैं कि जब रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है तो वो पैरेलल हो जाती है दूसरी साइड किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। कितना सरल है ना? दोबारा समझिए कि जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरती है पैरेलल में, तो वो फोकस से पास होती है दूसरी तरफ। और जब रे ऑफ लाइट फोकस से गुजरती है तो वो दूसरी तरफ पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक, मैं इसको आसान है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। सेम नियम कि जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो सीधे एमर्ज हो जाती है विदाउट डेविएशन, यानी बिना किसी बदलाव के, बिना किसी रिफ्रैक्शन के, बिना किसी जगह को चेंज किए हुए, बिना पाथ को चेंज किए हुए सीधे डेविएशन, विदाउट डेविएशन वो लेंस से गुजर जाती है।
कल पढ़ाएंगे। पहले आप इतना समझ लीजिए कि आपको रे डायग्राम बनाना चाहिए, तब हम इमेज फॉर्मेशन बताएंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।